एपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को 100% सफलता हेतु। तो चलिए जनाब, आज रीजनिंग पढ़ते हैं। संख्या सादृश्यता एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 440 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 12 120 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए जनाब, क्लियर है। 4 का 10 गुना करिए 40, 12 का 10 गुना होता है 120, तो 15 का 10 गुना 150 अर्थात 150। उत्तर डी पैनल पर सही है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1155 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 1260 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 15 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, 11 का 5 गुना 55, 12 का 5 गुना 60, तो 15 का 5 गुना 75। उत्तर बी सही है, बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। x तथा y को किस संख्या से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि बाईं ओर की दो संख्याओं का पैटर्न दाईं ओर के समान हो? तो देखिए जनाब, ये 729 है, इसका आप पहले घनमूल निकालिए। इसका घनमूल देखिए किस तरह से निकलेगा, देखिए फटाफट। 729 घनमूल ये रहा, 9 गुणित 9 गुणित 9, और चलिए 3 यहां लिखिए, 9 पे घात 3 बराबर घनमूल 9 निकल आया। तो x की जगह पर कितनी होनी चाहिए संख्या? 9। अब दूसरी जगह देखिए कितनी होना चाहिए। यहां 13 है और यहां 22 है, तो 13 का 3 बार गुणा कर दीजिए आप, 22 का मान निकल के आ जाएगा। यहां लिखिए 22 बराबर 13 गुणित 13 गुणित 13। तो चलिए जनाब करिए, 13 13 6900 गुणित 13, 13 1700 की 7 हासिल 11, 3 78, ये 89 होगा। ये 9 लिखिए यहाँ पर, हासिल 8, 13 एकम 13, 13 8 21। यहाँ पर 22 का मान आया 2197। तो देखिए जनाब, यहाँ पर उत्तर कौन सा सही है? x का मान 9 और y का मान 2197। उत्तर डी सही है, ये रहा डी। तो चलिए अगला प्रश्न, एक निश्चित तर्क के अनुसार 12 50 से संबंधित है और 19 78 से संबंधित है। उसी के तर्क के अनुसार 13 किस से संबंधित है? तो देखिए, 12 का पहले 4 गुना करें, उसमें 2 जोड़ दें, 50 हो जाएगा। 19 का 4 गुना करें, उसमें 2 जोड़ दें, 78 हो जाएगा। और इसी तरह से 13 का 4 गुना करें, 13 चौको 52, और इसमें 2 जोड़ दें, 54 हो जाएगा। तो ये उत्तर सी सही रहा। बस जरा बुद्धि स्थिर रखिए परीक्षा में और दिमाग से सोचिए
सब कुछ ओके रहेगा। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। इसे देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 15-29 से संबंधित है और 22-43 से संबंधित है। उसी तर्क के अनुसार 35 किससे संबंधित है? क्लियर है। 15 का पहले 2 गुना करें, उसमें से 1 घटा दें। इसी तरह से 22 का 2 गुना करें, 44 होगा, 1 घटाने से 43 प्राप्त होगा। इसी तरह से 35 का 2 गुना करें, 70 होगा, और 1 घटा दीजिए तो 69 होगा। उत्तर बी सही है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, निर्देश दिए गए प्रश्नों में उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए 16 का पहले 16:48 समानुपात 23, क्वेश्चन मार्क आगे है। तो चलिए इसका 16 का 3 गुना करें, ये हुआ 48। इसी तरह से आप 23 का 3 गुना कर दें, ये हो जाएगा 69। आंसर सी। अब देखिए इसे 1:9 अनुपात 32, 109 अनुपात 27 समानुपात 289 अनुपात क्वेश्चन मार्क। पहले इसमें 32 का 4 गुना करें, बत्तीस गुणित 4 प्लस 1 करें, बराबर करें 4 दूनी 8, 4 तिया 12 प्लस 1 बराबर 129। देखते रहिएगा ध्यान से। इसी तरह से 27 का 4 गुना करें, प्लस 1 करें, ये 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 10 प्लस 1 करें, बराबर 109। अब इसी तरह से जो यहाँ पर 289 है, एक अधिक है, इसमें से एक पहले निकालिए। 289 ऋण 1 बटे 4 से भाग दे दीजिए, ये निकल आएगा 72। 288 बचेगा, 4 सते 28, 4 दूनी 8। तो चलिए यहाँ पर देखिए 72 अर्थात उत्तर सी सही है। अब चलिए अगला लेते हैं। 132 अनुपात 10 समानुपात 42 अनुपात 5 समानुपात 272 क्वेश्चन मार्क। यहां पहले चलिए 10 में 1 जोड़िए, 10 प्लस 1 का वर्ग करिए और यहां पर 11 जोड़ दीजिए। ठीक, यही 10 और 11 यहां पर जोड़ दिया। तो चलिए इसका कितना आया देखते हैं। 11 में 11 2100 121 प्लस 11 ये जाकर के हुआ 132। इसी तरह से यहां पर करिए आप 5 में 1 जोड़िए और इसका वर्ग करिए और इसमें 6 जोड़ दीजिए। तो चलिए ये जाकर के 6 छंग 36 प्लस 6 बराबर 42। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 15 रखिए, यहाँ पर 15 में 1 जोड़िए और इसका वर्ग करिए प्लस इसमें 16 जोड़ दीजिए। यही 15 और 1 16 बराबर करिए 16 का वर्ग करिए। 16 छक्का 96 की 6 9 16 एकम 16 9 25 256 प्लस यहाँ 16 जोड़ दीजिए। तो कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12
और 5 और 1 6 और 1 7 और 2 272। देखिए 272 हो रहा है यहाँ, तो यहाँ पर संख्या कितनी होनी चाहिए? 15। तो देखिए इसमें 15 आ रही है, उत्तर ए सही है। आगे 1:7 समानुपात 3 215 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहले एक में एक जोड़िए, एक में एक जोड़िए पहले, और इसका घन करिए, ठीक, और फिर इसमें से एक घटा दीजिए। तो चलिएगा जनाब, यहाँ ये हुआ 8 ऋण 1 बराबर 7। इसी तरह से आगे नियम अपनाइए। पहले 3 में 3 जोड़िए, 3 + 3, इसका घन करिए और यहाँ ऋण 1 कर दीजिए। तो ये हो गया 3 और 3 6, 6 का 3 बार गुणा करेंगे 216 प्राप्त होगा। इसमें से 1 घटाएंगे 215 आएगा। ठीक, देखिए क्लियर होता चला जा रहा। इसी तरह से आप यहाँ पर भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे आप देखिए 15, यहाँ अब यहाँ देखिए कितना होगा। इसमें जोड़िए पहले 4 4, 4 + 4, घन करेंगे और फिर इसमें से 1 घटा देंगे। तो 4 4 8 होगा। 8 का 3 बार गुणा करें, 8 गुणित 8 गुणित 8 अठट्ठी 64 गुणित 8 8 चौको 32, 3 8 छन 48, ये 51। इसमें से 1 घटाएंगे, 8 धन 512 ऋण 1 बराबर 511। तो चलिए यहाँ पर 511 उत्तर आएगा। तो देखिए जनाब ये सी रहा। अगला प्रश्न, तो देखिए यहाँ पर 7 का 3 गुना 7 गुणित 3 बराबर 21। इसी से 14 का 3 गुना 42। इसी तरह से 18 का 3 गुना 54। तो 54 उत्तर होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये उत्तर डी है। अगला प्रश्न, 5:45 समानुपात 3:3 समानुपात 6 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जनाब, सबसे पहले 5 में से 2 निकालें। 5 ऋण 2, इस पे वर्ग चढ़ाएं और इसमें 5 का गुणा कर दें। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए जनाब यहाँ पर ये कितना होगा, 3 तिरका 9 गुणित 5, ये 45 होगा। देखते रहिएगा ध्यान से। फिर इसके पश्चात 3 में से 2 निकालें।
और इसका वर्ग करें, गुणित 3 करें, बराबर 1 बचा, 1 का वर्ग 1 गुणित 3, ये 3 आ रहा। इसके पश्चात अब देखिए 6 है, 6 में से पहले 2 निकालें, वर्ग कर दें और यहाँ 6 से गुणा कर दें। अब चलिएगा, यहाँ बचा 4, 4 चौको 16 गुणित 6, 16 छक्का 96, इसका आंसर 96, ये रहा डी। अब देखिए 625 अनुपात 5 समानुपात 2560 अनुपात 8 समानुपात 5000 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो पहले 5 का घन करिए यहां पर, और फिर गुणा 5 का कर दीजिए। तो देखिए कितना आता, 55 25 5 25 125 गुणित 5 बराबर 55 25 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 625। ठीक, अब चलिए 8 का घन करिए, गुणित करिए 5, इसका 8 का गुणा कितना होगा, इसका घन कितना होगा 512, गुणित 5 करिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 55 25 2560। देखिए 2560 ये भी हो रहा। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो मान लीजिए x है, तो x का घन करिए यहाँ पर और गुणित 5 करिए, और ये कितने के बराबर है 5000 के। तो चलिए 5 से ये डिवाइड कर दीजिए 1000 बार, इसका घन निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा ये 10। तो यहाँ पर संख्या 10 होना चाहिए। तो देखिए इसमें 10 कौन सा है, उत्तर सी सही है। ठीक है जनाब, तो चलिए आगे। 7183 3850, इनके बीच में अंतर देखिए। 7183 और 3850, अंतर देखिए जनाब 3 3, 11 में से 8 गया, 3 हासिल 1 आई, ये 4 हो गया, यहाँ 3 बचा। तो इसी तरह से ये अंतर यहाँ आया पर 2 संख्याओं के बीच में। तो अब यहाँ पर भी देखिए क्या आना चाहिए, अब पीछे वाला देखिए 8972, 8972, यहाँ पर देखिए 5639, 5639। तो चलिए यहाँ घटाइए, 12 में से 9 गया, 3 हासिल 1 आई, 4 हो गया, 3, और चलिए यहाँ पर 3 बचा, और यहाँ पर भी 3 बचा। प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच 3333 का अंतर है। तो यहाँ पर भी अंतर कितना होना चाहिए, 3333 का। तो देखिए यहाँ संख्या कौन सी है, ठीक है, तो मान लीजिए x है यहाँ संख्या, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क बराबर x। तो चलिए यहाँ पर 6957 ऋण x बराबर 3333। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6957 और 3333 घटाना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर 4 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 3 बचा। 3634 होना चाहिए। 3624 होना चाहिए। 3624 ये रहा, यहाँ पर 3624 निकल आए। तो चलिए अगला प्रश्न लिखिए। इसका उत्तर बी सही है। अब चलिए 14 अनुपात 210 समानुपात 13 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 16 अनुपात 272। तो देखिए जनाब, यहां पर 14 गुणित 14 प्लस 1, इनका गुणा देखिए कितना हो गया। 14 गुणित 15, 15 चौको 60 और 15 एकम 15 6 21 210। देखते रहिएगा। अब यहां पर देखिए 210 आया यहां। तो चलिए अब यहां पर देखिए कौन सी संख्या आएगी। पहले यहां देखिए 16, यहां लिखिए 16 गुणित 16 प्लस 1 बराबर 16 गुणित 17, 17 छक्का 102 की 2, 10, 17 एकम 17 10 27 272। यहां पर भी ठीक है, ठीक है। तो चलिए जनाब, अब यहां पर कौन सी संख्या होगी ये बात है। तो ठीक है, यहां मान लीजिए x है, क्वेश्चन मार्क बराबर x। अब इसी नियम का फॉलो करना है आपको, ठीक। तो यहां पर लिखिए 13 गुणित 13 प्लस 1 बराबर x। तो चलिए 13 गुणित ये 14 हो गई। तो चलिए 14 त्रिज्या 42 की 2 हासिल 4, 14 एकम 14 4 18 182 आना चाहिए। तो देखिए इसमें 182 आंसर बी सही है। तो चलिए अगला सवाल। 142 अनुपात 108 समानुपात 185 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 169 अनुपात 135। इसका हल देखिए। पहले इन दो पदों में अंतर देखिए, फिर 142 और 108 में अंतर कितना है, फिर 185 और यहां जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसका अंतर कितना है, फिर 169 और 135 में अंतर कितना है। तो देखिए पहले जोड़े में 142 ऋण 108, ये कितना आया निकालिए यहां से, ये 34 आ गया। अब अंत के दो में देखिए अंतर कितना आ रहा है, 169 ऋण 135, ये चलिएगा। यहां देखिए 4 और 16 में से 13 निकल गया 3। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि 185 और जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहां भी अंतर 34 ही आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या कितनी होगी, माने माना क्वेश्चन मार्क इक्वल x। तो देखिए अब 185 ऋण x बराबर ये 34 रखें,
अब चलिए 1/8 ऋण 34 करें बराबर x कर दें। तो घटाइए जनाब, यहाँ 1 बचा और यहाँ 5 बचा और यहाँ 1 बचा। ठीक है, 151 बराबर x अर्थात x बराबर 151। तो संख्या 151 है सी में, तो ये आंसर सी सही हुआ, ये रहा सही। तो जनाब अगर आपको मैंने भरपूर प्रयास किया इन क्वेश्चनों में, केवल दिमाग की, तर्क की, बुद्धि की परीक्षा ली जाती है, आप में कितना हुनर है एकदम ऑब्जर्व करने का, कि प्रश्न को एकदम पकड़ लें कि कहाँ इसकी चाबी है। और रीजनिंग प्रश्न ऐसे ही होते हैं, ये केवल दिमाग की परख करते हैं। तो जनाब घबराइए नहीं, ये रीजनिंग है, इनका तो स्वभाव ही ऐसा होता है, तो उसको आप बदल तो सकते नहीं है। लिहाजा आप अपना दिमाग लगाइए, जितना दिमाग होगा उतना ही काम होगा। और फिर मंगल तो सबका ईश्वर करते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना कर्म बराबर करते रहिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं। और जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आप सभी को मेरा नमस्ते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमस्ते।